हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 6 अप्रैल 2026 और आप सभी लोग देख पा रहे हैं चार्ट बैंक निफ्टी का। दोस्तों आज मैं ट्रेड लेने वाला हूँ लाइव मार्केट में और ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे साइडवेज मार्केट में ट्रेड किया जाता है, क्योंकि कई लोगों का सवाल ये था जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर एक बार ये बताइए कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है और कम से कम एक लॉट में ट्रेड लेकर ज़रा बताइए कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाए, कितना अमाउंट लगता है, किस तरह से हमें एनालिसिस करनी चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक लॉट में मैं ट्रेड लूं और आपको बिल्कुल प्राइस दिखाऊंगा कि किस प्राइस में प्रीमियम मिल रहा है, वो मैं बाई करूंगा चाहे सेल करूंगा, देखता हूं कि क्या सेटअप बनता है। और अभी बाजार साइडवेज चल रहा है तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक साइडवेज बाजार में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अमूमन साइडवेज बाजार को हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर है दोस्तों, तो ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा फायदा कब होता है? जब बाजार ट्रेंडिंग होता है, या तो अप ट्रेंड हो या तो डाउन ट्रेंड हो। लेकिन जब बाजार डाउन ट्रेंड में ना हो ना अप ट्रेंड में हो, साइडवेज में अगर हो, तो उसमें प्रीमियम बढ़ने के आसार कम होते हैं, प्रीमियम जल्दी नहीं बढ़ते, क्योंकि उस वक्त मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है, आईवी कम होता है, डेल्टा जो है वो नहीं बढ़ रहा होता है, और जब डेल्टा नहीं बढ़ता है तो प्रीमियम भी नहीं बढ़ते हैं। ये कई सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आ रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आप चिंता ना करें, मैं एक एक करके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, किस तरह से पोजीशन साइजिंग मैनेज करते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक ही साथ में कोशिश करूंगा समझाने की। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को स्किप ना करें। एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। और हाँ, अगर बीच में कहीं पर भी अगर आपको लगे कि चैनल में जो भी बातें हो रही हैं, वीडियो में जो भी बातें हो रही हैं वो इंटरेस्टिंग है, कुछ भी वैल्यू मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो इस वीडियो में जो भी बातें मैं बताने वाला हूं कि कहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूं या कहाँ ट्रेड मैं लूंगा, कहाँ पर बाई करूंगा, कहाँ सेल करूंगा, ये प्योरली मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है दोस्तों। ये किसी भी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी एसेट क्लास में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो आइए सबसे पहले एक टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेकर दिखाएंगे। और एक लॉट में मैं ट्रेड लूंगा ताकि आप लोग समझ पाएं। कई लोगों का जो क्वेश्चन रहता है कि एक लॉट में कितना पैसा बनता है, कितना नुकसान हो सकता है, तो मैं दोनों दिखाऊंगा। अगर नुकसान होगा तो वो भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट बनेगा तो वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है बैंक निफ्टी। और ओवरऑल अगर मैं देखूं डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों, ओवरऑल देखूं तो बाजार डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से बाजार गिरता हुआ है। और जब डाउन ट्रेंड होता है दोस्तों तो फॉर्मेशन होता है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इस फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो अगर आप यहाँ से ही देखें तो लोअर लो इसे हम रीड करते हैं लोअर हाई, देन लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, देन लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो देन लोअर हाई, ये सेम लो, अभी इस तरफ बाजार खड़ा है। तो अगर ऐसे में बाजार है, इसका मतलब बाजार ने कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाता हुआ दिखाई दिया है। तो डबल बॉटम बनने का मतलब ये है कि बाजार जब ऊपर से गिरता हुआ आया है, बार बार नए लोज बनाता जा रहा है, बार बार नए लो बना रहा है। तो जब तक बाजार नए लो बनाता जा रहा है तब तक हम समझते हैं कि बाजार बहुत ही ज़्यादा बेरिश है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जब स्विंग लो जो है दो बार आ जाए, मतलब पहली बार जो स्विंग लो बना दूसरी बार ना तोड़ पाए, इसे हम डबल बॉटम कहते हैं। इसका मतलब है कि सेलर्स थोड़ा ठहर रहे हैं, थोड़ा सुस्ता रहे हैं, या कह सकते हैं कि सेलर्स जो है वो एग्जॉस्टेड हो गए हैं और बायर्स अब टेक ओवर करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ये लेवल ब्रेकआउट अगर होता है तो संभावना होती है कि नेक्स्ट हमारा जो मेजर टारगेट होता है ये स्विंग हाई होता है, नेक्स्ट मेजर टारगेट। लेकिन बीच में छोटे छोटे टारगेट्स होंगे, क्योंकि अभी ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो इंट्राडे में तो यहाँ से लेके यहाँ तक अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो छोटे छोटे जो लेवल्स होंगे उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। और दोस्तों अगर बाजार अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे में बाजार हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब तक बाजार नए हाई बनाता जा रहा है, नए लोज बनाता जा रहा है, तब तक बाजार अप ट्रेंड में है। और जब पिछला स्विंग लो तोड़ दे तब हम समझ जाते हैं कि बाजार में अप ट्रेंड के दिन गए, अब हो सकता है बाजार डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो बेहतर है अगर हम बाइंग साइड में ट्रेड कहीं लिए हैं, यहाँ कहीं पर भी, तो इस जगह पर निकल जाइए। और जो बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लिए हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल साइड का, कि वो इस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। तो अभी आते हैं, ये हो गया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। साइडवेज बाजार अगर होगा दोस्तों तो ना हाई तो तोड़ पाएगा ना लो तोड़ पाएगा, तो बाजार ऐसे कहीं घूम रहा होगा। तो बाजार मतलब ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड की पहचान ये होती है हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट,
लोअर हाई ब्रेकडाउन, ये डाउन ट्रेंड की पहचान है। यहाँ पर हायर हाई बना, हायर लो, लोअर हाई हायर लो, इसका मतलब है बाजार ना लो तोड़ पा रहा है ना हाई तोड़ पा रहा है, इसका मतलब बाजार साइडवेज में है। तो साइडवेज में हम कब बाई और सेल करते हैं? ऑलवेज सपोर्ट पर बाई करने की हम कोशिश करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पे हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। या तो फिर ये स्विंग हाई ब्रेकआउट हो जाए या तो स्विंग लो ब्रेकडाउन हो जाए, तो ऊपर हम बाई या तो नीचे हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। वेरी क्लियर, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब आते हैं फटाफट हम समझ लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे बाजार अभी कहाँ है। देन 5 मिनट पे आएंगे और ट्रेड लेकर मैं दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल प्रीमियम प्राइस में दिखाऊंगा, ट्रेड लेकर एक लॉट में दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएं जिनके पास फंड कम है वो भी बाजार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, और वो ट्रेड लेंगे एक लॉट में तो उनको कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अगर प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। तो ज़रा देखिए, ये है भी आज का चार्ट। अगर मैं देखूं 6 अप्रैल को बाजार ओपन कहाँ हुआ? ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, देन बाजार नीचे आया, नीचे से बाइंग आ रही है। तो ये अच्छी बात है, नीचे से बाइंग आ रही है, बट फिलहाल बाजार यहाँ पर है, इस जगह पर। और क्रूशियल लेवल यही है, देख रही है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। क्यों क्रूशियल लेवल है जरा समझिए। बाजार दोस्तों अगर ये लोअर लो बनाया हो, लोअर हाई बनाया हो, बाजार अगर ऐसे लोअर लो बनाया हो, फिर बाजार सेम हाई के पास पहुंचा हो, फिर बाजार अगर नीचे आया हो, फिर बाजार अगर यहीं कहीं हो, तो ये क्रूशियल लेवल है ना। क्रूशियल लेवल क्यों है? क्योंकि ये स्विंग लो था। अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ के लिए गुंजाइश है बाजार की। तो अगर आप देखें बाजार अगर ये लोअर लो बनाया था, ये लोअर हाई था, इसी लेवल को अगर आप पहचाने तो बाजार अभी यहीं पर खड़ा है ना, एकदम यहीं पर। तो बाजार इस जगह आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आज जरा देखिए ओपन यहाँ हुआ, ऊपर हुआ, बट बाजार नीचे आके अभी इस जगह पे खड़ा है। अब अगर आज के हाई को अगर ब्रेकआउट अगर करता है तो बाजार नेक्स्ट टारगेट ऊपर यहाँ तक पहुँच सकता है ना। तो अब आते हैं, हम सीधे आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिना समय ज़ाया किए, क्योंकि हमें ट्रेड भी लेना है, कहीं हम कोई ट्रेड मिस ना कर जाएं। तो ये ज़रा देख लीजिए दोस्तों, मैं 5 मिनट के चार्ट पर आता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो आज की चार्ट को अगर आप देखें तो आज 6 तारीख है और बाजार की ओपनिंग हुई इस जगह, यहाँ से बाजार सीधे नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार यहाँ आया। तो अब जरा पहचानिए, अगर मैं यहाँ से रीड करूँ कि बाजार सीधे नीचे गया तो इसे हम लोअर लो कहेंगे, फिर बाजार अगर लगभग सेम हाई के पास पहुँच जाए तो हम सेम हाई कहेंगे, फिर बाजार अगर आया है, देखिए इसी जगह के पास आया है लगभग, है ना, तो फिर सेम लो ही कीजिए, फिर बाजार ऐसे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है। तो ऐसे में हम इसको क्या रीड करेंगे कि बाजार एक साइडवेज में है। तो साइडवेज बाजार में हमें क्या करना चाहिए? सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पे सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। और या तो बाजार रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेकडाउन करे या ब्रेकआउट करे, तब हमें ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है ज़रा देख लीजिए। आर्ली टाइम फ्रेम पे एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ, कोई गलती ना हो हम लोगों से। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल मत, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत सरलतापूर्वक चीज़ों को समझाऊँ। तो आज ज़रा देखिए, ये रेड कैंडल है 6 तारीख की, फर्स्ट कैंडल। तो अगर मैं इसको रीड करूँ इस तरह से, ये हायर हाई, ये हायर लो कहलाएगा दोस्तों। अभी बाजार लोअर हाई की फॉर्मेशन में है, इस जगह से बाजार अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, इसके नीचे अगर बाजार तोड़ेगा फिर बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा, इस रेड कैंडल के ओपनिंग प्राइस तक आता हुआ दिखेगा। और बाजार अभी यहाँ पर है, ऊपर जाते वक्त यहाँ हर्डल फेस कर सकता है, फिर यहाँ हर्डल फेस कर सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस है ना, ये आप देख पा रहे हैं। इस जगह अगर मैं ड्रॉ करूँ इस जगह को, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, आप लोग कोई भी घबराइए मत, मैं सभी लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। ये ज़रा देखें, बाजार बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। क्यों क्रूशियल लेवल पे खड़ा है ये समझ लीजिए। बाजार जब यहाँ से ऊपर से गिरा है, पूरा मैं जोड़ देता हूँ इसे लोअर लो, फिर बाजार यहाँ से ऊपर गया लोअर हाई, बाजार यहाँ से आया है लोअर लो, फिर बाजार ऊपर गया है यहाँ पे लोअर हाई, फिर बाजार आया है यहाँ लगभग सेम लो, फिर बाजार ऊपर गया, ये सेम हाई के इसी के पास गया था, यहाँ से बाजार क्लोजिंग हुआ था जो यहाँ पर क्लोज हो गया था। आज बाजार की ओपनिंग ऊपर हुई, बाजार नीचे आया, अभी बाजार नीचे से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बट ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। तो यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो आज का जो हाई है वो हमारा एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, उसके बाद ये स्विंग हाई हमारा टारगेट हो सकता है, उसके बाद ये हमारा टारगेट हो सकता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, इस लेवल को आप मार्क करके आगे बढ़ाइए। ये एक लेवल है ना, तो इसको मार्क कर दीजिए। मैं एक डॉटेड लाइन में मार्क कर देता हूँ दोस्तों, ताकि नेक्स्ट ट्रेड के लिए, नेक्स्ट टारगेट के लिए हम कंफर्टेबली प्लान कर पाएँ। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, समझ पा रहे हैं। जब बाजार यहाँ से ऊपर गया है, ये देखिए लोअर लो लोअर हाई, नीचे आया, ब्रेकआउट यहीं से हुआ, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, इसको इस तरह से मार्क कीजिए। फिर हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इसको मार्क कीजिए, ये वही लेवल निकलेगा। फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ है। तो अभी फिलहाल हमें देखना है कि इमीडिएटली बाजार अगर ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट सामने क्लियर है। चलिए अब फटाफट हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे लिए आसान हो गया काम। अब इसको हम थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेंगे। बस सारे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे मार्क्ड है।
सो देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा अभी ये होना चाहिए इस जगह पे। हाँ, ये नेक्स्ट टारगेट होगा। मैं इसे मार्क कर ले रहा हूँ, फटाफट मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेड लेने में हमें ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। बस ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है। बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है आज। हालांकि बाज़ार की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी इस जगह पर, और ये नेक्स्ट टारगेट है। बहुत ही चॉपी मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर इतनी चॉपीनेस है कि यहाँ पर हमें सतर्कता पूर्वक ट्रेड लेना चाहिए। और बाज़ार अभी एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा भी है। पर्पल जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस है, और अगर मैं नीचे से इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये सपोर्ट है, स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो। ये बार बार जब बाजार यहाँ आ रहा है सपोर्ट के पास बाइंग हो रही है, तो बाजार अब धीरे धीरे ही ऊपर जा रहा है। बट अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो गया तो बाजार यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, इस जगह तक, है ना। ये जो हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, तो ये यहाँ तक बाजार आता हुआ दिख सकता है। तो मैं काम करता हूँ डाउन साइड का इस लेवल को मार्क कर देता हूँ कि अगर ये ब्रेकडाउन हो तो मैं सेल तुरंत करूँगा और पी साइड का ट्रेड ले लूँगा। ये से मैं मार्क कर लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ इस जगह पे। तो ये हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा अगर ब्रेकडाउन हुआ तो। अभी ज़रा देख लेते हैं दोस्तों, ये 1 मिनट में आता हूँ, फटाफट मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर ब्रेकडाउन होगा तो मैं सेल कर दूंगा, ये दिखा देता हूँ। ये बाज़ार यहाँ पर है, ये स्विंग लो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये अगर ब्रेकडाउन अगर हुआ तो हम तुरंत पी साइड का ट्रेड लेंगे। एक बार मैं ज़रा देख लेता हूँ, ये आप ज़रा देखिए बाज़ार ऊपर गया है। ये स्विंग लो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग लो है ना। सो अगर ऐसे आके ब्रेकडाउन अगर हो गया तो मैं तुरंत यहाँ पे 51,500 का पीई बाई कर लूँगा दोस्तों। 51,500 का पीई बाई कर लूँगा। और अभी जाके दिखाता हूँ कि क्या स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ताकि आप लोग समझ पाएँ। ये मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये ज़रा देख लीजिए, इस जगह पर एक बार में भी ब्रेकडाउन अगर होगा तो ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ऐसे आके ऐसे ब्रेकडाउन अगर हुआ तो तुरंत मैं पी बाई करूँगा आप सभी लोगों के सामने। 51,500 का पी का क्या चल रहा है स्ट्राइक प्राइस, ज़रा दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में, ताकि आप लोग समझ पाएँ। ये ऑप्शन चेन का डेटा है दोस्तों। तो 51,000 यहाँ पे मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, और बैंक निफ्टी का लगा लेता हूँ प्रीमियम। ये बैंक निफ्टी है 51,500 का, ये देख रहे हैं 51,500 है। इसका पी इस तरह पुट है ना, तो पी का प्रीमियम क्या चल रहा है 1478। तो ये आपका चल रहा है 1478 अभी फिलहाल। तो अगर 1478 के अकॉर्डिंगली अगर आप ले रहे हैं तो एक लॉट जो होगा 30 क्वांटिटी का होता है, तो कितना रुपया लग जाएगा, लगभग 44,340। तो इतना आपको समझना है कि कम से कम 44-45 हज़ार रुपया आपके पास होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 1 मिनट के अनुसार, बस। अब अगर ये ग्रीन कैंडल, ये आप सभी लोगों के सामने मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है, यहाँ से बाइंग आ रही है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है ये डॉटेड लाइन, तो मैं अब वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। आप लोग सभी लोग देख लीजिए, ये मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ 51,500, ये दिख रहा है आपको। इसका मैं पीई ऐड करूँगा बैंक निफ्टी का अप्रैल का। ये सीई दिख रहा है, ये पीई, तो पीई मैं ऐड कर रहा हूँ इस जगह पे। आप देख लीजिए, इस जगह पे आप देख लीजिए, ये मैंने पी ऐड कर लिया है, दिख रहा है। बैंक निफ्टी का अप्रैल का 51,500 का पी ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं बाई करता हूँ तो कितना रुपए लगेगा मुझे 44,550। तो मैं एक लॉट में ही ट्रेड करके दिखाऊंगा, बस ब्रेकडाउन होने दीजिए फिर मैं ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों के सभी लोगों के सामने ये ट्रेड लेके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कैसे हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए साइडवेज मार्केट में, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लस कई लोगों का ये भी था कि सर एक लॉट में कैसे ट्रेड लिया जाता है, कितना क्वांटिटी, कितना प्राइस लगता है हमें, कितना पैसा लगता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, तो वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब एक बात और समझिए कि अभी जब दोस्तों साइडवेज बाजार रहता है, तो इस कैंडल को देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बड़े मूव थे वो चले गए दोस्तों। मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ सेल करने के लिए, अगर ब्रेकडाउन होगा तो मैं सेल कर दूंगा। तो जो बड़ा मूव था वो यहाँ था, तो अभी जो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा था वो यहाँ बढ़ा था। अब यहाँ प्रीमियम उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, ये चॉपी मार्केट है। बट ठीक है, मैं साइडवेज मार्केट में दिखा देता हूँ कि कम से कम जो ट्रेड हम दोस्तों यहाँ पहले ट्रेड ले लें। ये ब्रेकडाउन होते ही मैं तुरंत बाई करूँगा, ये ज़रा देख लीजिए, मैंने बाई कर लिया दोस्तों, ठीक है। ये ज़रा देख लीजिए, ये मैंने बाई कर लिया है पी, ये बाई कर लिया है मैंने, ठीक है, बाई हो गया है। अब मैं जो ट्रेड लिया हूँ मैं यहाँ मैंने बाई किया है, अब मैं शॉर्ट पोजीशन लगा देता हूँ। यहाँ मैंने बाई कर लिया है दोस्तों, और ये मेरा शॉर्ट पोजीशन है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा ऊपर का स्टॉप लॉस है, 1:2 का कम से कम टारगेट होता है। तो मैं यहाँ तक का प्लान कर रहा हूँ 1:2, ये ज़रा देख लीजिए, ये है यहाँ तक का, ये 1:2 का टारगेट है।
अभी देख लेते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड आपके सामने है 1:2। अगर बाजार ये ऊपर गया तो मैं इसके ऊपर तक मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा, बस उसके बाद मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा जो भी स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट मेरा 1:2 का यही है। आप लोगों के सामने मैंने ट्रेड लिया है, बाजार जैसे ही यहाँ टच करेगा दोस्तों, मैं कोई पीएनएल नहीं देख रहा हूँ, मैंने बाई किया है वो सब दिखाऊंगा। मैंने बाई कर लिया है, एक लॉट में सिर्फ मैंने बाई किया है, और जैसे ही बाजार ये नीचे की तरफ यहाँ हिट होगा मैं तुरंत अपना टारगेट अचीव कर लूंगा, मैं बुक कर लूंगा। फिर मैं दिखाऊंगा कि पीएनएल में कितना प्रॉफिट बना, कितना पैसा बना, और किस प्रीमियम पे मैंने बाई किया था और किस प्रीमियम पे मैंने सेल किया है, मतलब कितने रुपए का इजाफा हुआ, सब दिखाऊंगा। आप लोग बस देखते रहिए, एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव हो तब मैं दिखाऊंगा। तो आप लोगों के सामने ही मैं साइडवेज बाजार में ट्रेड लेकर दिखा रहा हूं, ताकि आप लोग समझ पाएं, एक कॉन्फिडेंस आए कि किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह भी आपकी अच्छी रहे, है ना। तो बस आप क्लोजली वॉच कीजिए, देखते रहिए। ये मेरा टारगेट जैसे ही आएगा दोस्तों मैं अचीव करने की कोशिश करूंगा। हम बहुत क्लोज हैं अपने टारगेट के, जैसे ही टच होगा 1:2 मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा। कितना मुनाफा मिलता है, कितना क्या होता है, वो सब आप लोगों के आंखों के सामने होगा, आप देख लीजिएगा। नुकसान होगा तो मैं नुकसान भी दिखाऊंगा दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए। देखिए 1:2 यहाँ तक हमें मिल गया था इस जगह तक, बट कोई बात नहीं, अभी बाजार ऊपर जा रहा है, मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1:2 है। मैं अभी भी कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, अपना प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। जो होगा प्रॉफिट नुकसान आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बस बैठ के वॉच कीजिए, क्योंकि ट्रेड लिया जा चुका है, तो अब हमारे बस में कुछ नहीं है। अब हम बस पेशेंटली वॉच कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि बाजार हमें टारगेट देता है या स्टॉप लॉस, इस बीच में और हम कुछ नहीं कर सकते। बस टारगेट आएगा तो प्रॉफिट बुक कीजिए, स्टॉप लॉस अगर आया तो लॉस बुक कीजिए, बट बीच में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जरा देखिए, बाजार साइडवेज है, बाजार थोड़ा चॉपीनेस दिखा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में डर होता है कि सर थीटा डीके बहुत होगा। हाँ होगा थीटा डीके, बट उसमें हम निकलेंगे नहीं, या तो टारगेट लेके निकलेंगे या तो स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, बीच में नहीं निकलेंगे हम। अभी देखते हैं बाजार क्या करता है। आप लोग इस ट्रेड को क्लोजली वॉच कीजिए, साइडवेज बाजार में ट्रेड लिया गया है, और आप लोगों के सामने चार्ट है, आप देख पा रहे हैं। ये अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता तो बाजार दोस्तों ऐसे नहीं मूव कर रहा होता। ये जरा देखिए, बाजार अगर यहाँ आया है, लोअर लो ऑलमोस्ट सेम हाई पहुंच गया, तो ये कहाँ से अप ट्रेंड हुआ, कहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड होता तो लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन हो जाता, फिर बाजार देख रहे हैं यहाँ ऊपर गया हायर हाई, देन हायर लो, ये बाजार लोअर हाई बना दिया, फिर हायर लो। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि बाजार ट्रेंडिंग नहीं है। अदरवाइज ट्रेंडिंग होता तो ऊपर ऐसे निकलता हायर हाई हायर लो बना के, और अगर डाउन ट्रेंड होता तो लोअर लो लोअर हाई बना के इस तरह से निकलता। तो बाजार अभी साइडवेज में है ऐसे करके, है ना। तो आप सभी लोगों के सामने मैं ट्रेड ले रहा हूँ और दिखा रहा हूँ सब कुछ लाइव, ताकि आप समझ पाएँ कि लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे लिया जाता है। और एक लॉट में कई लोगों का प्रश्न था कि सर एक ट्रेड लेकर दिखाइए, तो मैं एक ट्रेड लेकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव मार्केट में एक लॉट में, ताकि आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो और कुछ सीखने को मिले आपको इस बाजार से। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप बाज़ार को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा जो अपकमिंग बैच है वो आने वाला है मई में, 12 मई से क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं सारा डिटेल्स इस वीडियो के एंड में मैं शेयर करूँगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे अनाउंसमेंट मैं करूंगा कि क्या क्या मैं कोर्स में डिटेल्स में कवर करने वाला हूं, क्या फीस होने वाला है, सब कुछ मैं कवर करूंगा। तो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, एक बार ज़रा सा देख लीजिए ट्रेड क्या हो रहा है, उसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को। अभी देखिए बाजार टारगेट नहीं दे रहा है, बार बार यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। बाजार यहाँ आया, चूंकि नीचे विक बनाया था तो ये सपोर्ट वाला एरिया है जिसकी वजह से यहाँ से बाइंग आई है। फिर बाजार ऊपर नीचे कर रहा है।
सो अब जब ये टूटेगा तो नेक्स्ट टारगेट ये, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये है। तो हम वेट करेंगे दोस्तों, अभी हम निकलेंगे नहीं। बाजार में ये जो चॉपीनेस होता है इसमें हम डर के माले बाहर निकल जाते हैं, तो निकलना नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखना है। यही असली परीक्षा होती है, इसी में हम घबरा कर निकल जाते हैं, तो यहाँ निकलना नहीं है दोस्तों। और पीएनएल बिल्कुल नहीं देखना है, मैं पीएनएल अभी तक नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि पीएनएल देखने से आपकी साइकोलॉजी होती ख़राब। और यही सबसे बड़ी बुराई होती है कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं, कि पैसा देखते रहते हैं, कितना प्रॉफिट बना, कितना नुकसान बना, जिसकी वजह से आप धैर्यपूर्वक वेट नहीं कर पाते अपने ट्रेड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड लेने के बाद बस आप देखिए, अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए, देखिए टारगेट आया कि नहीं, स्टॉप लॉस आया कि नहीं। बीच में बाजार है तो पीएनएल देख देकर क्या करेंगे हम, उससे आपकी सिर्फ साइकोलॉजी खराब होती है। तो बेहतर है वेट कीजिए, बाजार या तो स्टॉप लॉस देके निकल जाइए, या तो टारगेट मिले तो लेके निकल जाइए, बट इस बीच में बार बार पीएनएल नहीं देखना है हमें। सो आप सभी लोगों के सामने है। और जैसे ही ये ट्रेड यहाँ अगर पहुँचा तो मैं, चूँकि ट्रेड मोबाइल से लेता हूँ, तो मैं तुरंत मोबाइल से एग्जिट करूँगा और आप लोगों के सामने सारा चार्ट यहाँ पर है ताकि आप देख पाएँ। मैं वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल से ट्रेड करता हूँ। और ये मैं एक मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, जो कि सिर्फ मैं कभी कभार दिखाने के लिए मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं कोटक सिक्योरिटी से ट्रेड लेता हूँ। ये देखिए मेरा 1:2 का जो टारगेट है उसके हम बहुत क्लोज हैं। अगर ये अचीव होता है तो मैं तुरंत यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा 1:2 अचीव हो चुका है दोस्तों, है ना। अगर आप देखें तो ये 1:2 मेरा अचीव हो चुका है। मैं इसको ठीक से करूँ, ये स्विंग हाई हमारा ये है ना, ये स्विंग हाई था। और 1:2 अगर मैं देखूँ तो टेक्निकली हम 1:2 अचीव कर चुके हैं दोस्तों। ये 1:2 का टारगेट है, सो हम टेक्निकली अचीव कर चुके हैं, है ना। सो मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ दोस्तों। टारगेट हमारा अचीव हो गया है, देख लीजिए आप लोग आंखों के सामने है। तो ये मैंने एग्जिट कर दिया है। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि कितना क्या हमारा बना है पीएनएल में, वो ज़रा दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों के आंखों के सामने मैंने ट्रेड लिया है एक लॉट में सिर्फ, और हालांकि यहाँ पे मैंने यहाँ तक का वेट भी नहीं किया, सिर्फ मैं 1:2 का मैंने इंतजार किया है। अगर मैं यहाँ तक बैठा होता तो प्रॉफिट कितना बड़ा हो सकता था आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बट अभी मैं चूंकि एक प्रोसेस की बात कर रहा था कि 1:2 कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ तक अचीव किया है। अब आइए मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि एक लॉट में कितना क्या किया जा सकता था। तो ज़रा देखिए, ये पोजीशन साइज़ था, अभी आप देख पा रहे हैं एक लॉट में कितना पैसा बना है, आप आंखों के सामने देख लीजिए, है ना। ये है 1551। सो मैंने ट्रेड किस प्रीमियम पे लिया था आप ज़रा देख लीजिए। ये है ऑर्डर समरी, आपकी आंखों के सामने है, दिख रहा है। सो मैंने एक लॉट में बाई किया है दोस्तों, सिर्फ 30 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी में मैंने बाई किया है। और जब मैंने बाई किया है, मतलब पी बाई किया था, अगर आप देखें, जो ऑप्शन समझते हैं वो समझ जाएंगे। पीई बाई करने का मतलब होता है दोस्तों कि आप सेल कर रहे हैं, एक तरह से आपका व्यू है कि बाजार डाउन साइड में जाए। जो नए लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे, बट जो पुराने लोग हैं वो समझ जाएंगे। तो पीई बाई करने का मतलब आपका व्यू है सेल करना। तो मैंने जो बाई किया है वो ज़रा देखिए किस भाव पे बाई किया था, 1503 रुपये 60 पैसे। प्रीमियम बहुत महंगा है, 1503 रुपये 60 पैसे पे मैंने बाई किया है। और मैंने जो एग्जिट किया है 55 रुपये 30 पैसे पे। तो आप लोगों के सामने है सारा कैलकुलेशन, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये ज़रा देख लीजिए। 1555.30 ये एग्जिट वाला प्रीमियम है जो मैंने बेचा है। 1503 रुपीज़ 0.60 पे मैंने बाई किया था। तो 51 रुपया 70 पैसे ये मुझे इजाफा हुआ है, 51 रुपया 70 पैसे, क्योंकि मैंने एटीएम का स्ट्राइक प्राइस लिया है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ 51 रुपीज़ 51.7, ये मुझे प्रीमियम में मुनाफा हुआ है। अब आते हैं ज़रा देख लीजिए, ये मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, 1551 रुपये, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं जाके उस पर चार्ट पर जाके देखते हैं, कहाँ गया चार्ट, हाँ इस चार्ट पर जाके देखिए जो ट्रेड हमने लिया था अभी, कहाँ गया, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट, ये ज़रा देख लीजिए। जब हमने ट्रेड लिया है दोस्तों तो ये कितने टारगेट था यहाँ पे, ज़रा देख लीजिए, ये आपके सामने आंखों के सामने ज़रा देख लीजिए। ये टारगेट था 91.45, सभी को दिख रहा है। तो 91 रुपये 45 पैसे का टारगेट था, 45 रुपये का लॉस था, है ना। तो 91 रुपये 45 पैसे ही, ये इसमें आपको कितना मिल गया प्रीमियम, 51 रुपीज़ का प्रीमियम मिल गया। आप समझ पा रहे हैं कितना शानदार मूव दिया है बाजार ने। सो इस तरह से आपको ट्रेड लेना होता है, तो कभी भी घबराइए मत बाजार में। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये एक लॉट में ट्रेड लेकर सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आप समझ पाएँ कि बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है बाजार में, कि आपको इतना पैसा चाहिए काम करने के लिए। आपने देख लिया कि एक ट्रेड मैंने लिया है, एक लॉट में मैंने ट्रेड लिया है, और 1551 रुपये जो है आपके आंखों के सामने मुनाफा है। और कितने रुपए में मैंने बाई किया है वो भी ज़रा देख लीजिए, ताकि आपको ये लग जाए अनुमान कि कैसे ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है, कितना पैसा लगता है। ज़रा देख लीजिए, ये ऑर्डर समरी था, ऑर्डर समरी में जाइए, ये
1503 रुपया 60 पैसा है। ये ज़रा देख लीजिए, 1503 रुपये 60 पैसे हैं। तो एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी का। तो कितना रुपया लगा? 45,108 रुपये। तो 45,108 रुपये अगर लगे हैं और उसमें प्रॉफिट हो गया आपका 1551 रुपये, तो बहुत ही शानदार रिटर्न है दोस्तों। अब आपकी आंखों के सामने दिखा देता हूं कि अगर 45,108 में अगर आपने 1551 रुपये कमाया है, मैं इसको दिखा देता हूं, ये ज़रा देख लीजिए। 1551, इसको हटा देता हूँ, 1551 रुपये अगर आपने कमाया है, ये आप ज़रा देख लीजिए, प्रॉफिट भी 1551 रुपये है। अब मैं वापस कैलकुलेटर पे जाता हूँ। 1551 रुपये अगर आपने कमाया है, कितना रुपया लगाने के बाद 47 कितना था, एक बार ज़रा वो भी दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन में सही रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी गलत फहमी ना हो। एक बार ऑर्डर पे जाता हूँ। 1503 रुपये, हाँ, सो एक बार देख लेते हैं। 1503 रुपये 60 पैसे हैं। तो कितना लगा था हमें, लगा था हमें 30 क्वांटिटी में ट्रेड करने का? 45,108। तो 45,108 कर लीजिए, ठीक है, 45,108 रुपये। इसको मैं डिवाइडेड बाई 45,108 रुपये मल्टीप्लाई कर लीजिए 100। तो अब ज़रा देख लीजिए कि एक ट्रेड जो आपने लिया है उसमें कितने % का मुनाफा हुआ है? लगभग 3.33% का। तो अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट में 3.25% का अगर मुनाफा किया है तो बहुत ही शानदार मुनाफा किया है आपने, है ना। तो ये आपकी आंखों के सामने ट्रेड था और एक लॉट में मैंने ट्रेड लेकर दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से ट्रेड लिया जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको बाजार को डिटेल में समझना है कि बाजार में किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, कई लोगों का ये भ्रम रहता है कि साइडवेज बाजार में ट्रेड नहीं लेना है, तो आपकी आंखों के सामने मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि लाइव मार्केट में, ताकि समझ में आ जाए कि अप ट्रेंड मार्केट हो, डाउन ट्रेंड मार्केट हो या साइडवेज हो, आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सही वक्त पर ट्रेड लेंगे, सही वक्त पर एंट्री होगी, सही वक्त पर एग्जिट होगा, तभी पैसे बनेंगे। आप अगर रैंडम ट्रेड लेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। आते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमारा अपकमिंग बैच है उसका जो डिटेल्स है वो मैं शेयर कर देता हूं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने ये सारा डिटेल्स है, ये डिटेल्स मैं आपके सामने अपडेट कर देता हूँ। तो ये 12 मार्च से क्लास स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं किस नंबर पे? वो नंबर है 9836969622। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यही नंबर है गूगल पे और फ़ोनपे का भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स फी है 15,000। इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोनपे करके आप मुझे अपना सारा डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स का है और क्लास स्टार्ट होने वाला है 12 मई से। इवनिंग बैच है, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होगी। इसमें मैं जो कवर करने वाला हूँ, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सारे पहलुओं पर मैं कवर करता हूँ सारे टॉपिक्स को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, अगर आप बाजार में कंसिस्टेंटली अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो वो विश आपकी है। आप चाहें तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो विश आपकी है, कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन इतनी बात हमेशा क्लैरिटी के साथ मैं सभी लोगों को बताता हूँ और इसे समझ के रखिए कि बाजार में अगर बिना समझे अगर आप आ रहे हैं तो नुकसान तो फिक्स है दोस्तों। तो इसलिए बिना समझे बाजार में मत आइए। कुछ पैसों की बात है, आप एक बार अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर कीजिए। सेल्फ जो इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग मदद करने वाला है, आपके करियर में काफ़ी योगदान करने वाला है। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इस फीस को बहुत ज़्यादा फीस मत समझें कि इतना बड़ा फीस है, कोई फीस नहीं है वो। अगर आप जब ज्वाइन करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, बाकी लोगों का जो फीडबैक है जब आप सुनेंगे तो आपको तसल्ली होगी कि हाँ उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। तो फिर आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि नहीं चलो ठीक है, अभी तक हम क्या गलतियाँ कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।